भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से कई लीलाएं और कथाएं प्रचलित हैं। कई कथाओं में श्री कृष्ण के मित्रों का जिक्र भी किया गया है। श्री कृष्ण के कई मित्र थे। उनके सखा मंडली में मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, लोककृष्ण, वरुण, तप, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरकंद, सदानंद, चंद्रहास, बाकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश जैसे कई मित्र थे। इन्हीं में से एक थे सुदामा, जो कि कृष्ण के खास और प्रिय मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बचपन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में खुद को पाओ मुझे याद करना, मैं ज़रूर तुम्हारी मित्रता निभाऊंगा। और बाद में श्री कृष्ण ने अपना वचन भी निभाया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि यह रूप, रंग, धन, दौलत और भेदभाव से परे होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा का ही नाम आता है। कृष्ण और सुदामा से जुड़ी कई कहानियों में एक यह कहानी भी है। बाल्यकाल में ही भले ही कृष्ण, सुदामा और अन्य मित्र एक साथ पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो गए कि भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में भी असमर्थ हो गया। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका जाकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुदामा के पास इसके अलावा कोई अन्य रास्ता भी नहीं बचा था। इसलिए वे मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और इसे पोटली में भरकर सुदामा को देते हुए कहा कि इसे कन्हैया को भेंट कर देना। सुदामा जब द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के महल के पास पहुँचे तो महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा को हीन भावना से देखते हुए पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं तो द्वारपालों ने भीतर जाकर यह बात कृष्ण को बताई। कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर महल से द्वार के पास दौड़े दौड़े आए और सखा सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने राज सिंहासन पर बैठाकर अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। कृष्ण को देख उनकी पटरानियाँ और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी वह सोचने लगे कि द्वारकाधीश ये किस व्यक्ति के चरण को धो रहे हैं। कृष्ण ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताया कि वे उनके सखा सुदामा हैं। कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि वह उनके लिए क्या संदेश लेकर आए, इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपाकर कहा, कुछ भी नहीं। इतने में कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलने लगे हो सखा? क्या आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के खाना चाहते हो? यह कहते हुए कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी खाई तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने ही जा रहे थे कि रुक्मिणी ने उन्हें रोकते हुए बोला, प्रभु, यदि आप तीनों लोक की संपत्ति इन्हें दे देंगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे? रुक्मिणी की बात सुन कृष्ण रुक गए। इस तरह कृष्ण ने सुदामा की मदद की और प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। तो मित्रों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।